नाम काटने को लेकर के, 75% अनुपस्थिति को लेकर के, मतलब अगर 75% किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस पूरा नहीं होगा तो नाम कट जाएगा। ये लेटर 13 या 14 तारीख को आया है। मगर इससे इतर देखें तो सीएम कॉलेज इससे पहले तैयार है, ये चीज़ सीएम कॉलेज पहले ही कर चुका। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल महोदय से। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा विगत दिन पत्र जारी हुआ है और विश्वविद्यालय के द्वारा भी उसे प्रसारित किया गया है। पत्रानुसार अब जो छात्र किसी महाविद्यालय में नामांकित हैं और 3 दिनों तक वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनके नाम को काटने का आदेश निर्गत हुआ है। लेकिन सीएम कॉलेज दरभंगा में आप लोगों के माध्यम से पहले भी ये खबर जा चुकी है कि मैंने 2 महीना पूर्व ही ये कार्रवाई शुरू कर दी और 50 से अधिक छात्रों का अब तक नाम काटा जा चुका। ऐसे छात्र जो लगातार अनुपस्थित थे। अब हमारे यहाँ ये स्थिति है कि 13,800 के आसपास हमारे यहाँ सभी, चूँकि यहाँ इंटरमीडिएट से लेकर के पीजी, बीबीए, बीसीए सभी की पढ़ाई होती है, तो अभी उसका असर ये हुआ कि अब हमारे यहाँ 75% से अधिक छात्र उपस्थिति होने लगे हैं। अब ऐसे छात्र जो नामांकन लेके गायब हैं तो उनका तो ऐसे ही हमने रोक दिया है। अभी इंटरनल जो परीक्षा हुई उसमें भी ऐसे छात्रों को हम लोगों ने शामिल नहीं होने दिया। अब जो परीक्षा फाइनल परीक्षा होगी तो उसमें ऐसे ही छात्रों की परीक्षा पत्र वो भर सकेंगे जिनका 75% पूरा हो जाएगा तब। अब जो नया सरकारी आदेश आया है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब कि लगातार अगर कोई 3 दिन छात्र नहीं आ रहे हैं तो उनके नामांकन कट जाएंगे। लेकिन ऐसे छात्रों के को हमारी ये अपील होगी ऐसे अभिभावक से कि जब उन्होंने नामांकन लिया है और वाकई में वो पढ़ना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं, केवल डिग्री लेने के लिए नाम लिखा लिया, तब तो अब ऐसी परिस्थिति है नहीं। उनके साथ समस्या होगी तो उनका वर्ष भी बर्बाद होगा, वो परीक्षा नहीं भर पाएंगे। तो अभिभावक को भी चाहिए कि सरकार जो कदम उठा रही है या महाविद्यालय के द्वारा जो कदम उठाया गया उसमें वो सहयोग करे। मुझे खुशी है कि आप लोग के माध्यम से, जो समाचार पत्रों के माध्यम से खबर प्रसारित हुई, तो अभिभावकों ने भी सहयोग दिया है और हमारे पास रोज़ 2-4 ऐसे अभिभावक आते हैं जो अपनी कठिनाइयों को बताते हैं। जैसे लड़कियों की शिक्षा का ये केंद्र है, यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से भी बच्चियाँ आती हैं, वो बताते हैं। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि आप बच्ची को जब पढ़ाना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है? शिक्षित करना, उनको ज्ञान अर्जन करना है, तो उन्हें कॉलेज आना होगा। इसलिए कि कक्षा जो है वो छात्रों के लिए केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने का नहीं है। वर्ग में जो है सामाजिक सरोकार, उनके अंदर जो तरह तरह की जो प्रतिभाएं हैं। अभी युवा यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है विश्वविद्यालय में। अभी हम लोगों ने एक लेटर जारी कर दिया है कि जो छात्र को जिस विधा में वो अपने टैलेंट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मान टैलेंट को, उनके पास टैलेंट है, उनको मौका मिलना चाहिए। वो करेंगे, हम टीम भेजेंगे और खेल हो, स्पोर्ट्स हो, डांस है, संगीत है, क्लासिकल संगीत है, नाटक है, उसमें जिनके अंदर वो टैलेंट है वो कब होगा? अपने साथियों से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, शिक्षकों से मिलेंगे, ये प्रकार ही है। तो सरकार का उद्देश्य भी यही है कि जब पठन पाठन की व्यवस्था अगर महाविद्यालय में की गई है तो उससे वो लाभान्वित हों। अगर बात करें सर कि बिहार सरकार ने जो स्कूली शिक्षक हैं उनको लेकर के 19 लाख बच्चे का नाम काट दिया। उसके इतर अभी ये महाविद्यालय में भी ये रूल लागू हो गया। मगर बात करें कि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो बीमारी का हवाला दे करके या अन्य हवाला दें, उनका क्या होगा? नहीं, देखिए, बीमारी के लिए जो होगा वो अल्प अवधि होगा। कोई आदमी बुखार लग गया है मान लिया,
प्राकृतिक ये है, नेचुरल ये है, तो वो 2 रोज़ नहीं आएंगे, आवेदन देंगे। लेकिन कोई आदमी 6 महीना तो नहीं रह सकता जी। अब हमारा सेमेस्टर सिस्टम है ना, अब तो स्नातक जो है, और स्नातकोत्तर पहले से सेमेस्टर सिस्टम था, और स्नातक भी हो गया हमारा। आज से देखिए 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया हमारा, प्रथम जो 4 वर्षीय स्नातक है। तो ऐसी स्थिति में अब वो बहाना नहीं चलेगा, वो 3 दिन नहीं आएंगे, उनका नाम कटेगा। अगर स्कूलों से कटाए तो कॉलेजों में भी कटेगा, सरकार के पाया गया। और हम तो इस काज को पहले ही पूरा कर चुके हैं। हमने 50 छात्रों को का नाम काटा, 100 से अधिक छात्रों को, उनके गार्जियन अभिभावक को हमने चेतावनी दी, वो बच्चे को लेकर के आए, है ना। अब उसमें 2-4 ऐसे भी केस हैं कि आजकल स्नातकोत्तर में जो लड़कियां एडमिशन लेती हैं तो वो शादी विवाहित होती हैं, वो गर्भवती हो गई हैं, तो ऐसी बात है, उनके लिए सब प्रावधान है, तो उनको मिलेगा इलेक्शन, वो सर्टिफिकेट मतलब जो जायज़ हैं उन्हें छुट्टी मिलेगा, और जो आधिकारिक तौर पे अगर वाकई में उनको ज़रूरत है तो वो हम लोग उसको फैसला करके उसको सही मानवीय आधार पे तो काम करना है। लेकिन जो ऐसे ही नामांकन लेके फरार चल रहे हैं, वो अब उनका नहीं है, वो उनके नाम कटेंगे। पूजा की छुट्टी के बाद हम उस पर पूरा का पूरा आकलन करेंगे, जो नहीं आ रहे हैं एक साथ उन सभी के नाम काट देंगे। अंत में सर ये बताइए कि जो कॉलेज में, महाविद्यालय में पास आउट स्टूडेंट है, उन स्टूडेंटों का जमावड़ा होता है कॉलेज में, और असामाजिक तत्व की तरह वो नहीं, देखिए ऐसा है कि एक जब भी कोई शिकायत मिली है तो उस पर कार्रवाई होगी। और आपको मालूम है कि सीएम कॉलेज में पूर्व में इस तरह के, जब मैं पहले था यहाँ 18 से 20 तक भी मैं यहाँ था, तो उस समय 2-3 छात्रों को मैंने जेल भेज दिया था। अभी फिर शिकायत मिली है कि जब भी नामांकन का समय होता है या फॉर्म भरने का समय होता है, तो ऐसे छात्र जो इस परिसर से जा चुके हैं, वो विभिन्न छात्र संगठन के नाम पे यहाँ घूमते रहते हैं। उनको अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमने चेतावनी दी है। 2-3 छात्रों को, छात्राएं भी उसमें शामिल हैं, उनको चेतावनी दिया है, अगर कोई शिकायत लिखित मिलेगी उस पर जो वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा सकती है वो की जाएगी। आपके माध्यम से हम सभी छात्रों को, छात्राओं को अवगत करना चाहते हैं कि वो जो बिल्कुल शुल्क निर्धारित है, हर जगह लिखा हुआ है कि आपको इतने पैसे देने हैं, वो उतने ही पैसे दें। अगर अधिक पैसे देते हैं वो लिखित में दें, शिकायत करें, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों, और अवैध छात्र जो हैं उनके हाथों में अपना फॉर्म ना दें, इसलिए कि वो बिचौलिए के तौर पे काम करते हैं बाहर में। अब देखिए बहुत से गार्जियन हमको मिले हैं कि उनके आवेदन, नामांकन का या फॉर्म भरने का वो सड़क पर ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जो महाविद्यालय है उस परिसर से बाहर अगर कोई साइबर कैफ़े वाले किसी के नामांकन के लिए, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। ऐसे बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से, नहीं हो सका उनका। तो सीधे सीधे ये कहना हुआ कि आप बिचौलिए के चक्कर में ना आए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिचौलिए के चक्कर में नहीं, और किसी तरह की कोई भी शिकायत हो। मैं यहाँ पे 10 से लेकर के 4:30 तक रहता हूँ। यदि किसी सरकारी छुट्टी पे नहीं गया या कहीं बाहर नहीं गया किसी मीटिंग वगैरह में, तो मैं रहता हूँ। वो लिखित दें, उन पर कार्रवाई करेंगे। अंत में सर, हमारे चैनल के माध्यम से वैसे छात्र को क्या कहना चाहेंगे जो दूर दराज से आते हैं और किसी कारणवश उनका क्लास छूट जाता है या फिर कुछ होता है? तो देखिए, जो अगर बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो शहर में मकान लेकर के, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो देखिए सरकार के द्वारा जैसे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी छात्रावास बना हुआ है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास बना हुआ है, लड़कियों के लिए छात्रावास बना हुआ है। ऐसे छात्रों को अपनी व्यवस्था, वाकई में वो पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के उसकी सुविधा, सरकार का लाभ उठाना चाहिए। हमारे यहाँ भी जाहिर सी बात है कि हॉस्टल के कम हैं तो बड़े, लेकिन अगर उनका वर्ग छूटता है तो उनको दोहरा नुकसान है कि उनका अटेंडेंस अगर नहीं होगा, इसका मतलब वो आकर के भी उनका अटेंडेंस नहीं बना तो गैर हाजिर समझे जाएंगे। तो समय से पूर्व आने की कोशिश करें। अभी चूँकि परीक्षाएं चल रही थी तो होगा, अब तो फिर बोर्ड रूटीन डेन हो जाएगी। अभी परीक्षा समाप्त हो रही है, उसके बाद फिर जनरल रूटीन होगी। अब तो पूजा की छुट्टी होगी 20 होकर के, जब 25 से खुलेगी तो फिर अब सामान्य गति से होगी। तो ऐसे से छात्र जो दूर दराज के हैं, तो अगर उनके अंदर कोई ये है, कमियां हैं,
तो उन्हें आर्थिक दृष्टि, देखिए अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, उसका लाभ लेना चाहिए छात्रों को, और वो कोशिश ये करें कि समय पर कॉलेज आएँ। अब ऐसी बात है कि अगर वो 100 किलोमीटर से रोज़ आएंगे तो उनके लिए दोनों तरह हानिकारक है कि वो समय पर नहीं पहुंचेंगे, कॉलेज में हाजिरी नहीं बनेगी, और फिर वो उनकी मनस्थिति भी ऐसी नहीं रहेगी कि रोज़ वो यहाँ से शाम में जाए फिर रात में चले सुबह में, तो उनको यहाँ कोई अगर वो वैसे छात्र अगर छात्रावास में रहना चाहें तो क्या उसकी लिए ये छात्रावास में तो है ही। अभी हमारे यहाँ जो छात्रावास है, तो देखिए हमारे यहाँ तो 100 सीट छात्रावास हैं, वो हो गई है। एक नया छात्रावास भी सरकार की तरफ से बनाया गया है, लेकिन वो भी जल्द शुरू होगा। लेकिन उनके लिए ये है कि वो समय पे आए, और भी छात्रावास है ना डिब्बी में, उसमें भी ले सकते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।